हेलो एवरीवन, आज हम जीएमआई स्टडी पॉइंट में मध्ययुगीन काव्य बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, कबीर। ये पार्ट 2 है वीडियो की। पार्ट 1 इससे पहले बन चुकी है। इस पहले ये कबीर का दोहा है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भले पीस खाए संसार। कहने का मतलब कि पत्थर को पूजते हैं तो हरि मिले यानी भगवान मिले, मैं पूजता हूँ पहाड़, ताते ये चाकी भले पीस खाए संसार। ये एक दूसरे को के ताक में लगे रहते हैं और पीस खाए संसार यानी कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। संसार को ही पीस खाया है लोगों ने। इससे पहले भी हमने ये पहली वीडियो में हमने ये वाला दोहा पढ़ा था। हिंदू कहे मोए राम प्यारे, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़े लड़ी मुए मरम न कोई जाना। कबीरदास निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, यानी कि वो जो थे वो उनके भगवान का कोई आकार नहीं था, वो ईश्वर अपने आत्मा में खोजते थे। उनका मानना था कि ईश्वर पूरी दुनिया में मौजूद है। इससे अच्छा है कि आप लोग घर की चक्की की पूजा करो, जिससे घर घर में अन्न आता है और व्यक्ति का पेट भरता है। कबीरदास की साधना और भक्ति के लिए प्रेम आवश्यक है, लेकिन प्रेम का मार्ग अत्यंत कठिन और कठोर है। कबीर ने जिस पंथ में जो खूबी पाई उसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने उपनिषदों के अद्वैतवाद, सूफी संतों के प्रेम रहस्य भावना, वैष्णव के अहिंसावाद, इस्लाम के एक ईश्वरवाद। इस्लाम में एक ही ईश्वर को महत्वपूर्ण माना गया है, यानी कि अल्लाह को और उनके नबियों पैगंबरों को। सिद्ध और नाथ साधकों की विचारधारा। कबीर जो थे उनके उस रचनाओं में सूफी संतों का प्रभाव और नाथ पंथों का प्रभाव रहा है। वो नाथ पंथ पर भी महत्व बल देते। सभी धार्मिक मतों के तत्व कबीरदास जी धार्मिक मत उनके रचनाओं में मिलते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं दोहे, रमैनी, साखी, बाणी। H.H. विल्सन के अनुसार कबीर के नाम से 8 विश्व, G.H. वेस्टकोट के अनुसार 74, रामदास गौर ने हिंदुत्व में 71, कबीर की वाणी संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग है। साखी, शबद, रमैनी है। साखी जिनमें कबीरदास जी ने शिक्षाओं और सिद्धांतों का उल्लेख किया है। शबद कबीरदास जिसमें सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, जिनमें उन्होंने प्रेम और आत्मी साधना का सुंदर वर्णन किया है। तीसरा है रमैनी और पद एक ही समान है। उन्होंने अपने साखियों में बहुत ही धार्मिक आडंबरों के खिलाफ और जनता के साधारण भाषा में उन्होंने अपनी रचनाएं कही, अपनी वाणी कही, कुछ पदों के माध्यम से, कुछ साखियों के माध्यम से। रमैनी जो है, इसमें कबीरदास जी ने अपने कुछ दार्शनिक और रहस्यवादी विचारों को दर्शाया है। उन्होंने गोरखनाथ को अत्यंत श्रद्धा भाव से याद किया है। साथ ही उन्होंने अपनी रमैनी रचना को 4 छंदों में लिखा है। कबीर को संत महात्मा की उपाधि दी जाती है, क्योंकि उन्होंने समाज में जितने भी भ्रष्टाचार और आडंबर थे उन सब के खिलाफ एक नए पंथ की शुरुआत की थी। और तो और उन्होंने नाथ पंथ के हठ योग साधना के सभी प्रतीक को ग्रहण किया, जैसे चांद, सूर्य, नाद, बिंदु, अमृत आदि। उनके अनेक प्रतीक जो थे जीवन, जगत, हस्तकला, उद्योग, प्रकृति से संबंधित थे। जैसे बुनकर, उन्होंने बुनकर का भी काम किया था अपने जीवन यापन के लिए। जैसे बुनकर, कलाल, कुम्हार, माली, ब्राह्मण, सूत, चरखा, चकवा, चकवी एक्सेट्रा। कबीर संत जो थे उन्हें महात्मा की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि उन्होंने समाज के भ्रष्टाचार, आडंबर सबके खिलाफ कबीरपंथी सबके खिलाफ प्रहार किया और जिसे कबीरपंथी कहा गया। चकवा, चकवी, मृग, जातक, हंस आदि। कबीर ने कुछ उलटबासी भी कही है, जैसे कि बात तो सीधी होती है लेकिन उसको उल्टे तरीके से कहना। संत साहित्य में उलटबासियों का बहुत प्रचलन था, यद्यपि उलटबासी काव्य नहीं माना जाता। कबीर के आध्यात्मिकता को समझने के लिए उनमें निहित अर्थ को जानना ज़रूरी था। वो किसी भी बात को उल्टे अंदाज से कहते थे, यही उनकी खासियत थी। कबीर पर सबसे अत्यधिक प्रभाव नाथ पंथ का था, जैसे कि यूपी के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी नाथ पंथ से संबंधित हैं।
गोरखनाथ को अत्यंत श्रद्धाभाव से याद किया। उन्होंने नाथ पंथ हठ योग की साधना को ग्रहण किया। उनके कई प्रतीक भी थे। कबीर की दार्शनिक मान्यताओं और उनकी कविता तथा कविता की सामाजिकता को समझने के लिए इन प्रतीकों की जानकारी ज़रूरी है। कबीर ने कुछ उलटबाज़ या कई संत साहित्य में उलटबाज़ी का बहुत प्रचलन था। यद्यपि उलटबाज़ी को काव्य नहीं माना जाता तो कबीर की आध्यात्मिकता को समझना मुश्किल था और उसके अर्थ को भी। कबीर की जो भाषा है वो भोजपुरी, राजस्थानी, ब्रज सबका सम्मिश्रण है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सद्दुकड़ी कहा है और भी कोई विचारक है जिन्होंने पंचमेल खिचड़ी कहा है इनकी भाषा को। मसी कागज ना छुयो कभी, कलम कभी ना लगायो हाथ। उनका कहना है कि मैंने कभी कागज़ नहीं छुआ, कलम को हाथ नहीं लगाया। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहत कागज़ की लेखी। ऊपर लिखित पंक्तियों में यही पता चलता है कि वो अनपढ़ थे। उन्होंने साथी संतों सूफियों के साथ मिलकर भारत का भ्रमण किया, इसलिए उनकी भाषा विशुद्ध रूप से नहीं है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को, मैंने कहा ना कि एक विचारक ने कहा, उन्होंने पंचमेल खिचड़ी कहा। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कबीर की रचनाओं को ब्रजभाषा मिलती है और पूर्वी कौशली से मिलती जुलती है और खड़ी बोली का रूप भी यथेष्ट प्रमाण मिलता है, उन्होंने ऐसा कहा। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कबीर को अवधि का प्रथम संत कवि कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पचरंगी मिली जुली भाषा कहा। कबीर के जो काव्य की विशेषताएं थी वो निर्गुण और निराकार ईश्वर के उपासक थे। ये पखड़ संत थे। उनके पदों में समाज सुधार की बात मिलती है। उन्हें मूर्ति पूजा, कर्मकांड, ये सब आवंडर के विरोध करते थे। वो किसी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। वो मानव को महत्व देते थे। भक्ति भावना थी, गुरु को महत्व देते